नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। यही सच है के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जो वैश्विक तौर पर कई सालों से हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचता आया है। ये मुद्दा है रूस यूक्रेन युद्ध का। खबरें तेजी के साथ आई और फिर उसके बाद गायब हो गई, फिर दोबारा से उठती हैं और दोबारा से ही शांत हो जाती हैं। लेकिन एक बार फिर से एक बहुत ही भयंकर स्थिति बनती नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस यूक्रेन का जिक्र है तो भारत का इससे क्या ताल्लुक है। भाई, युद्ध तो विश्व के एक दूसरे देश का किसी दूसरे देश के साथ हो रहा है। दरअसल इस युद्ध में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है अमेरिका ने यूक्रेन को एक शक्तिशाली हथियार देने की पूरी प्लानिंग यहां पर कर ली है। जी हां, यही सच है। अब सच ये भी इसके साथ यह है कि इसका असर भारत पर कैसे पड़ सकता है। कैसे दो महाशक्तिशाली देश यानी कि रूस और अमेरिका आमने सामने हैं, लेकिन इस बीच भारत का इससे क्या ताल्लुक है ये भी समझिए, क्योंकि अमूमन लोगों का सबसे पहला सवाल ये होता है कि युद्ध दूसरे देशों में हो रहा है और पता नहीं आप इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर क्यों हाजिर हो जाते हैं। ऊपरी तौर पर देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन जब गहराई से समझेंगे सोचेंगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जब दो देशों के युद्ध होते हैं, और खासतौर से जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए। अब आप कहेंगे कि टैरिफ और युद्ध का क्या आपस में संबंध है, या हथियार देने की बात कर रहे हैं। इन सब का ताल्लुक, इन सब का कनेक्शन एक दूसरे के साथ है, पूरी तरह से है। यही सच है के जरिए आज ये सच आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका नेटो देशों के माध्यम से यूक्रेन को उच्चतम श्रेणी के हथियार भेजेगा। उच्चतम श्रेणी के समझ रहे हैं, यानी कि ऐसे हथियार जिनका मुकाबला करना दुश्मन देश के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होता है। साथ ही उन्होंने रूस को धमकी दी कि अगर 50 दिन के अंदर युद्ध समाप्ति के लिए समझौता नहीं हुआ तो वो रूस पर कई टैरिफ लगाएंगे ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने कहा कि हम ये तय करना चाहते हैं कि यूक्रेन वो कर सके जो वो करना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश यूक्रेन को अपनी पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां यहां पर देंगे। फिर से सुन लीजिए, पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली क्या है ये, कैसे काम करता है ये, और क्यों इतनी खलबली वैश्विक तौर पर मची हुई है, वो आगे आपको समझाएंगे। लेकिन दरअसल ट्रंप ने क्या कुछ कहा ये आप समझ लीजिए। हम ट्रंप हैं और अब हम जो शब्द यहां पर कह रहे हैं वो ट्रंप से कहे गए हैं। मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि यूक्रेन को आपूर्ति की जाने वाले पैट्रियट वायु रक्षा हथियारों की संख्या कितनी होगी। यूक्रेन को ऐसे हथियारों की इस समय जरूरत है, इसका पूरा खर्च यूरोपीय संघ उठाएगा। वो दिन में अच्छी बातें करते हैं, शाम को बम गिरा देते हैं, मीठी बातें करते हैं, लेकिन ये विचलित करने वाला रवैया सामने आता है। देखिए, इस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप का धन्यवाद भी दिया। जाहिर सी बात है, उनके खेमे के लिए एक बड़ी खुशी है। लेकिन पैट्रियट पर रूस की प्रतिक्रिया क्या सामने आई। रूस का कहना है कि वो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की यूक्रेन में जो तैनाती है ना, उस पर सीधे तौर पर इसे तनाव यानी कि स्थिति को और खराब करने वाला, बढ़ाने वाला मानता है। अब देखिए, उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने मई 2025 में कहा था कि यूक्रेन को और ज्यादा रक्षा प्रणालियां देने से जो शांति की संभावनाएं नजर आ रही हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगी, और ये सच भी है। लेकिन अमेरिका ने ये फैसला क्यों किया, आप समझ गए। अमेरिका ने ये फैसला रूस का जो बार बार अड़ियल रवैया सामने आ रहा था अटैक करने को लेकर, इसके चलते आया। अब देखिए, अब जो सबसे खास बात है, यानी कि हम आते हैं अपने मेन मुद्दे में। क्या बात यही खत्म हो जाती है कि यूक्रेन को अब अमेरिका जो है, ट्रंप जो है, ये हथियार देने जा रहे हैं। फिर क्या, हथियार है, हथियार मिल जाएगा और रूस के वो हमलों को नाकाम कर देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। नहीं, बात यहीं खत्म नहीं होती, बात तो अब शुरू होती है। दरअसल 100% टैरिफ अमेरिका लगाएगा। किस पर लगाएगा, असर कैसे होगा, अब टैरिफ इससे कैसे जुड़ गया। दरअसल टैरिफ के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन के साथ 50 दिनों के अंदर ये शांति समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका रूस के बाकी व्यापार साझेदारों पर 100% यानी कि 100% अतिरिक्त टैरिफ लगा देगा। और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि रूस के साथ व्यापार करने वाला कोई भी देश अगर अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को अमेरिका में बेचना चाहता है तो उसे इस कर का सामना करना पड़ेगा।
मिसाल लीजिए, आप उदाहरण लीजिए इस चीज का। अगर भारत रूस के साथ तेल खरीद रहा है, यानी कि रूस से वो तेल की खरीदारी यहाँ पर जारी रखता है, तो भारतीय सामान खरीदने वाली अमेरिकी कंपनीज को अमेरिकी तटों पर जब प्रोडक्ट पहुंचेगा, उत्पाद पहुंचेगा, तो 100% आयात कर या फिर टैरिफ, जिसका जिक्र आप समझ रहे हैं। अब टैरिफ बहुत ज्यादा कॉमन शब्द हो गया है। इससे सामान क्या होगा? जाहिर सी बात है, अब बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई समझ चुका है, इससे सामान महंगा हो जाएगा। अमेरिकी कंपनीज उन्हें दूसरों से सस्ते दामों में खरीदना पसंद करेगी, जिससे भारत के राजस्व को हानि होगी, नुकसान होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और यही सच है। देखिए, अमेरिका का मकसद रूस की अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाना भी है। अगर मॉस्को दूसरे देशों को तेल बेचकर पैसा नहीं कमा पाता, तो जाहिर सी बात है रूस की आर्थिक स्थिति आप सोचिए, क्योंकि ये उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। क्या होगा? यूक्रेन में युद्ध के लिए साधन कम होंगे, क्योंकि अभी जितने सबसे बड़े बड़े साधन हैं वो दरअसल यूक्रेन युद्ध पर लग रहे हैं, उस पर इसका असर पड़ जाएगा। यानी कि अमेरिका का यूक्रेन को ये हथियार देना किस तरह से एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो गया, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र हो रहा है, अगर अमेरिका इसमें हथियार देने की बात कर रहा है, तो इससे हमारा क्या ताल्लुक? हमारा और आपका ताल्लुक सीधे सीधे है, और यही सबसे बड़ा सच भी है। देखिए, यूक्रेन को बचाव के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल देने के ऐलान के साथ ही ट्रंप ने यह संकेत दिया कि यूक्रेन को हमले वाले हथियार दिए जाएंगे। करीब 6 महीने के इस कार्यकाल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे रेथियन टेक्नोलॉजीज कंपनी ने बनाया है। ये सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव के लिए एक तरह से आप समझिए एयर शील्ड की तरह काम करता है। और आपको समझाएं तो ये एयर डिफेंस सिस्टम 5000 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट पर नजर रख सकता है और 5800 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से हमला कर सकता है। इसे एयर डिफेंस सिस्टम का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। और जब हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना, तो इसके मायने होते हैं, यानी कि इसका तोड़ नहीं है, ये अचूक है। आमतौर पर एक पैट्रियट बैटरी के निर्माण में मॉडल का जो आधार है, उस पर लगभग $1 बिलियन का खर्च आता है और इंटरसेप्टर मिसाइलों की लागत करीब $3.7 मिलियन प्रति मिसाइल होती है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्थिक तौर पर भी एक बड़ी रूपरेखा बनती है। रूस के साथ जिस तरह से युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद आपने देखा कि यूक्रेन ने किस तरह से तबाही का मंजर झेला भी और यूक्रेन को तबाह करने में अपनी एक बड़ी भूमिका भी निभाई है। और वो जानता है कि इस वक्त उसे हथियारों की, नेटो की कितनी ज्यादा जरूरत है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कितनी ज्यादा जरूरत है। और यही वजह है कि वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइलों, विमानों को रोकने में जो प्रभावी होने के साथ साथ ये रूस के बढ़ते लंबी दूरी के हमलों में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। वैसे एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2025 तक यूक्रेन को 8 पैट्रियट प्रणालियां मिल चुकी थी। अब सोचिए और भी मिलने वाली है। संख्या भले ही सामने नहीं है, लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन की ताकत को बढ़ाने की और अमेरिका ने अब ठान ली है कि वो रूस को सबक सिखाएगा। हालांकि रूस भी कोई कमजोर देश नहीं है। रूस के पास भी अपनी ताकत है, अपनी नीयत है और अपनी नीति है। वो भी पीछे हटेगा नहीं, वो भी अमेरिका की हामी में हामी नहीं मिलाएगा। हालांकि 100% टैरिफ जो है वो यकीनन एक भारी नुकसान के तौर पर जरूर सामने आएगा। बहुत जल्द बता देते हैं कि यूक्रेन को कुल अमेरिकी रक्षा सहायता 24 फरवरी 2022 को रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से मार्च 2025 तक अमेरिका ने $66.9 बिलियन की सैन्य सहायता यहां पर दी थी। 2014 में तो रूस के यूक्रेन पर जो शुरुआती आक्रमण के बाद से लगभग आपको बताएं कि $69.7 बिलियन की सैन्य सहायता यहां पर की जा चुकी है। पर इस बीच एक और बड़ा बयान, हंगरी के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम एक भी पैसा हथियार या सैनिक यूक्रेन को नहीं भेजेंगे। यानी कि जिस दमखम पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय जो संघ है, जो ये पूरा कुनबा है, वो मदद करेगा, हंगरी सामने आया है। विदेश मंत्री ने कहा हमारा एक भी पैसा, अगर भारतीय लहजे में कहा जाए तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, ना हथियार मिलेगा, ना सैनिक मिलेगा, कुछ यूक्रेन को नहीं भेजा जाएगा। दरअसल
भविष्य में छिपी हुई है ये सारी तस्वीरें, लेकिन इतना जरूर तय है कि अब अमेरिका रूस आमने सामने हैं। बात सिर्फ यूक्रेन तक की नहीं रह गई है और यही सच है।